हमारे पास बहुत सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स के बंगलोज हैं। तुम चाहो तो मैं उन्हें वहां चौकीदार रख सकता हूं। बहुत नफरत करते होगे मुझसे, है ना? तुम और हम में बस यही फर्क है। तुम लड़ते हो ताकि तुम्हारी नफरत जीते, और हम लड़ते हैं ताकि हम जिससे प्यार करें उसे कभी ना हारे। आयका इस मिट्टी की संतान है। अगर तुमने उनसे उनकी माँ की सेवा करने का अधिकार छीना तो तुम्हें इसी मिट्टी में गाड़ देंगे। गुस्सा दिखाना है तो जाके अपने राजा को दिखाओ, क्योंकि हम तो सब कुछ समझौते के आधार पर कर रहे हैं जो तुम्हारे राजा ने जेल से छूटने के लिए हमारे साथ किया था। उसने ये समझौता किया कि पाइका को बर्खास्त करना चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ अपने महाराज से पूछो। वो तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है ना तुम्हारे लिए। जाओ। नो फायरिंग। भाग गया? ऐसा क्या बोल दिया आपने आज्ञा कि वो दुम दबा के भाग गया? भक्त आस्था की जमीन पे खड़े होते हैं चरण, उनके पैरों से ये आस्था की जमीन खींच लो तो संभल नहीं पाते। आज एक भक्त को यह पता चला कि उसके भगवान ने अपनी जान बचाने के लिए अपने सारे भक्तों का सम्मान लुटा दिया। How very sad। ये अच्छा किया आपने। अब ये लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। हमको और आपको एक काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये आदमी पूछता दिया नहीं है, मुझे उसकी हर खबर चाहिए, और ये काम तुम करोगे मेरे लिए। आज्ञा। आप जब हमें छोड़ गए तब हम दोनों बहुत छोटे थे। चाहते चाहते आपने मोहन को मेरी गोद में रख दिया, ये कहते हुए कि अब से मैं मोहन का ध्यान रखूं, एक माँ की तरह। मैंने आपको दिया हुआ वचन निभाया है माँ, और निभाती रहूंगी।
इसीलिए मैं उसको आने वाले मुश्किल समय के लिए तैयार कर रही हूँ। पिताजी, दीदी एकदम माँ की तरह दिखती है ना? केवल दिखती नहीं है, स्वभाव से भी वैसी है। वो भी ऐसी साहसी थी और अपने मन की बात बताने में बिल्कुल झिझकती नहीं थी और सबका ध्यान रखती थी। तुम मुझे पूछते हो ना कि मेरे कंधे पर वो घाव का निशान कैसे आया, तो वो भी तुम्हारी माँ ने दिया था। माँ ने? हाँ, माँ ने कैसे? वो योद्धा थी। जब पहली बार मैं उसे मिला था ना, कब मिले थे बाबा? कहाँ मिले थे? जब मैं उनके राज्य गया था पहली बार, उनको तो पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, बल्कि उनको तो लगा कि मैं घुसपैठिया हूँ। न पूछा न समझाने का अवसर दिया, बस तलवार चला दी। मैं भी माँ और दीदी की तरह तलवार चलाऊंगा। उस समय आपकी दाढ़ी काली रही होगी ना? नहीं। तब भी सफेद थी? नहीं। काली नहीं, सफेद नहीं, फिर कैसी थी? किसी भी रंग की नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरी दाढ़ी तब थी ही नहीं। तो आप क्यों रखी है? ताकि मैं अपनी दाढ़ी से तुम्हें तंग कर सकूं। गुदी गुदी हो रही है बाबा, छोड़िए मुझे। इससे पहले कि वो सब कुछ लुटा देना, आप अपने हिस्से की जमीन को कब्जा कर सकते। तो क्या कहना चाह रही हो तुम कि वो दस्तावेज तिजोरी का ताला तोड़ के खुद मेरे पास चल के आएंगे? आ नहीं सकते हैं तो क्या? आप तो जा सकते हैं ना, और कमरे का ताला ही तो है, तोड़ा जा सकता है। तुम्हारे माँ बाबा गलत नहीं है, उनसे नाराज मत होना। बेटी के सुख, बेटी के भविष्य के आगे माता पिता और कुछ कहाँ सोच पाते हैं। मेरा सुख, मेरा भविष्य गहनों और जमीनों से नहीं है। जब आप ये बात समझ सकती हैं, तो वो क्यों नहीं समझ सकते? राधा, वो भी समझते हैं। अगर समझते ना, तो इस तरह नाराज नहीं होते। ये नाराजगी 4 दिन में चली जाएगी, उनकी भी और तुम्हारी भी। जाओ, नमक ले आओ। तुमसे कभी कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ, तुम्हारे बड़े भाई दोनों ये सोचते कि एक ना एक दिन तुम उनका साथ जरूर दोगे। अच्छा है, उनका ये भ्रम आज ही टूट जाएगा। अब मेरी उम्मीदों का क्या? कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ? इस घर में, इस परिवार में आज तक मेरी एक भी बात सुनी गई है? आप ही बताइए, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ इसलिए रुका गया हो कि अरे गदाधर से नहीं पूछा। नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं इस घर में? क्यों हूं मैं? क्या हूं मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। क्योंकि अगर होता तो मेरे बारे में भी लोग सोचते, मेरी तिलोत्मा के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में। कल को मेरे बच्चे होंगे, कहां रखूंगा उन्हें? क्या खिलाऊंगा? क्योंकि आप लोग तो अपना सब कुछ
उन पायकाओं पे लुटाने जा रहे हैं। देखिए माना कि मेरा तरीका गलत है, और जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, बताइए क्या वो गलत है? जिन पायकाओं पे आप लोग सब कुछ अपना त्याग करने जा रहे हैं, जिस दिन रोडंग में आग लगेगी सबसे पहले ये लोग अपना घर बचाने के लिए भागेंगे, हमारी तरफ कोई मुड़ के भी नहीं देखेगा। तो ऐसे लोगों पे मैं अपना सब कुछ क्यों लुटा दूं? आपको याद है जब आप विवाह करके इस घर में पहली बार आई थी तो क्या कहा था आपने मुझसे कि मैं तुम्हारी बहू जो नहीं हूं, तुम्हारी मां हूं, मां। याद है आपको? आप भी मेरी चिंताओं को नहीं समझ पाई। आप क्या समझेगी? मेरी तो असली मां ही मेरी चिंताओं को नहीं समझ पाई, तो आप कैसे समझती? लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, उसके बाद आप लोगों के जो जी माए करिए। यही मेरा अंतिम निर्णय है, अब आप भी फैसला कर लीजिए। पायकों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव आपने स्वीकार किया। वो फ्लेचर कह रहा था उस पर आपके हस्ताक्षर है। मुझे पता नहीं, मैं कारावास में था तब किसी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने के लिए मुझसे कहा गया, ये बोल के कि वो कागज जरूरी है मेरी रिहाई के लिए, पर वो उनकी भाषा में लिखा हुआ था। मैं नहीं जानता उसमें क्या था, ना उन्होंने मुझे कुछ बताया, और मैं उस हाल में नहीं था कि उनसे कुछ पूछ पाता। धोखा धोखा हुआ है आपके साथ। हमें युद्ध करना होगा महाराज। अगर युद्ध नहीं करेंगे तो फिरंगी हमें कमजोर समझेंगे। हमारे लोग, हमारी भूमि, हमारे मंदिर, हमारे भगवान का अपमान हुआ है महाराज, और यही समय है उत्तर देने का। आप कहते थे ना कि आप फिरंगियों को मिटा देना चाहते हैं। आप कहते थे ना, एक एक फिरंगी का सर आपके कदमों पे रख दूंगा। महाराज आपकी पायका जो है वो आदेश के लिए तैयार है, युद्ध की घोषणा कीजिए। नहीं, कोई युद्ध नहीं होगा। मैं कोई युद्ध नहीं चाहता। क्या कह रहे हैं आप? युद्ध नहीं चाहते? इतने वर्षों से आपकी प्रजा जो इंतजार कर रही थी कि गजपति महाराज आएंगे, उन्हें मुक्त कराएंगे, उनकी भूमि को मुक्त कराएंगे, मंदिर को मुक्त कराएंगे, भगवान को मुक्त कराएंगे, और आप कह रहे हैं कि आप युद्ध नहीं चाहते। अरे गजपति महाराज से उम्मीदें हैं, अब राजा ही जब हार जाएगा, हिम्मत नहीं दिखाएगा, तो प्रजा साहस कहां से लाएगी महाराज? कैसा राजा बंधु? कौन सा राजा? ना मैं कोई राजा हूं, ना हमारी कोई सेना है, और ना आप एक सेनापति हो। उन फिरंगियों का हम कुछ नहीं कर पाए थे और आगे भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने उस दिन कहा कि आप फिरंगियों को खत्म कर देना चाहते हैं। चाहता तो बहुत कुछ हूं मैं, लेकिन क्या केवल चाहने से इच्छाएं पूरी हो जाती है? कहने को मुक्त हूं मैं, हाँ मैं हूं मुक्त, लेकिन सच बात तो यह है कि उन गोरों के मर्जी के बिना सांस तक नहीं ले सकता मैं। जब से लौटा हूं, किसी से मिलने में भी शर्म आती है मुझे, क्योंकि उनकी नजरों में आज भी मैं राजा ही हूं। अगर मैं जानता हूं मैं सिर्फ एक बार उनसे हारने का परिणाम भूल गया, जो फिर से युद्ध करने की बात कर रहे हैं। हरा पाएंगे हम उन्हें? बताइए बंधु, हरा पाएंगे हम उन्हें? हमारे दीवान जय राजगुरु उनकी किस तरह से
निर्मम हत्या की उन गोरों ने, ये भूल गए आप? कैसे युद्ध करेंगे हम, बताइए मुझे। सब कुछ तो छीन लिया हमसे, सब कुछ। हमारा साहस नहीं छीन पाए हो। केवल साहस के बल पे युद्ध नहीं जीते चले। युद्ध के पहले जय पराजय कैसे तय कर सकते हैं महाराज? आप समझते क्यों नहीं है बंधु? उनके पास सेना है, हमारी सेना बिल्कुल तैयार है। नहीं नहीं, हम इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। ये जीवन जो मुझे एक भीख समझ के दिया गया है उनसे, उसे मैं खोना नहीं चाहता। मैं अपनी प्रजा को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता, क्योंकि अंत में जो क्षति पहुंचती है वो मैं पहले से देख चुका हूं। अब और हिम्मत नहीं है मुझ में। चाहते हुए भी इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकता मैं। युद्ध नहीं होगा और ना ही आज के बाद युद्ध की बात होगी। गदाधर इतना गिर जाएगा कभी सोचा नहीं था। कहाँ है वो? नहीं माँ, गदाधर ने चोरी करने की कोशिश की, वो गलत है। आप उसे डांट देंगे, वो दोबारा चोरी भी नहीं करेगा। पर आपके नाराज होने से उसके मन में जो दुख बैठा है, क्या वो मिट जाएगा? राधा, मुझसे क्या भूल हो गई? मैंने हमेशा दोनों बच्चों को बराबर प्यार किया, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर भी गदाधर के मन में ऐसी बातें क्यों आ रही होंगी? क्यों? माँ, इसीलिए आपका गदाधर से बात करना जरूरी है, उसे समझाना जरूरी है, उसे ऐसा क्यों लगता है ये जानना जरूरी है। और इसके लिए आपको आपकी नाराजगी छोड़कर उससे बात करनी होगी। पहली बार अपने पाइकों से झूठ कहा मैंने। ना मैं अपने पाइकों की उम्मीद तोड़ सकता था और ना ही अपने महाराज पे कोई सवाल आने दे सकता था। लेकिन कब तक मां? कब तक मुझे झूठ बोलना पड़ेगा? कब तक? जब तक तुम अपने महाराज को विश्वास नहीं दिला देते कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। सेना नहीं है तो सेना जुटानी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी, दूसरे राज्यों से मदद मांगनी पड़ेगी। हमें युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी कल्याणी। सेनापति कालिंदी को आपका आदेश भिजवा दूं? हमारी सेना बड़ी, फिर भी काफी नहीं होगी सियाल। फिरंगियों के पास बहुत ज्यादा सैनिक हैं और उनके पास ऐसे आधुनिक हथियार हैं जिनके सामने हमारे शस्त्र टिकते नहीं। अगर एक बार हार भी गए तो फिर वापस लौटेंगे। तो किसी दूसरे राज्य से संधि क्यों नहीं कर लेते? राज्य बचे ही कहाँ हैं? सबको तो इस कंपनी ने अपने अधीन कर रखा है। एक राज्य है जिसे अभी तक कंपनी ने अपने अधीन नहीं किया है। गजपति महाराज से बहुत पुराना संबंध है, बड़म्बा राज परिवार का। वो जरूर मदद करेंगे। पता नहीं वो कौन होगा जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन फिरंगियों के साथ लड़ेगा और उन्हें बाहर खदेड़ेगा। ठीक है मां, मैं कल ही बोड़म्बा के लिए प्रस्थान करूंगा। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद कल ही पुरी से आया है। मेरी ओर से बड़म्बा नरेश के लिए ले जाना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।